शीतकालीन सत्र के तहत सोमवार को एक बार फिर दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बहस की शुरुआत की। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि हम म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने GNU से पढ़ाई की है, उनकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। सीएम ने इस दौरान संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास याद दिलाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लॉज में लगी तस्वीर बदल दी गई है। इसके ऊपर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसको सेना का अपमान बताया है और सेना की वो तस्वीर फिर से लगाने की मांग की है, जिस पर सेना ने जवाब देते हुए कहा है कि तस्वीर को उसके सबसे सही स्थान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और बहुसंख्यक शासन तथा समान नागरिक संहिता के विषयों का हवाला देने वाली जस्टिस यादव की कथित टिप्पणियों की राजनीतिक और कानूनी हलकों में तीखी आलोचना हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को जस्टिस यादव के बयान का ब्यौरा तलब किया था, तो वहीं इस मामले में आगामी कॉलेजियम बैठक 17 दिसंबर को होने की संभावना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनको वोट मत देना, क्योंकि एक सलवार कमीज से, एक शॉल से और 500 रुपए से 5 साल का गुजारा नहीं चलता। सीएम आतिशी ने कहा कि 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के कामों से चलता है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार शाम हो गया। इस बार बीजेपी कोटे से 19, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 11 और अजीत पवार के एनसीपी खेमे से 9 मंत्री बनाए गए। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में कई दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिल पाई है। महाराष्ट्र सियासत के ओबीसी चेहरा पाने जाने वाले छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाज में महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों को नोटिस जारी किया और इस संबंध में जवाब मांगा है। फडणवीस सरकार में हसन मुश्रीफ के तौर पर सिर्फ एक मुस्लिम चेहरे को जगह दी गई है, जबकि एकनाथ शिंदे सरकार में 2 मुस्लिम मंत्री थे। शिंदे कोटे से 2.5 साल तक मंत्री रहे अब्दुल सत्तार को फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फडणवीस सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हसन मुश्रीफ कौन है और उनका सियासी सफर कैसा रहा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 33,788.40 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे सोमवार को पेश की, जिनमें मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मंत्री उदय सामंत ने ये अनुपूरक मांगे पेश की, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के लिए मांगी गई अतिरिक्त धनराशि है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से बसपा पर कम बोझ पड़ेगा। जल्दी चुनाव आचार संहिता न लगने से जनहित के कार्य भी ज्यादा नहीं प्रभावित होंगे। इस मुद्दे की आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और जनहित में कार्य करना चाहिए।